एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं एनटीपीसी के लिए एंड अगर उसके अलावा कोई और भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो उसके लिए सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली रेलवे एनटीपीसी के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, क्वेश्चन को समझना है। यहाँ एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तो जल्दी से मैं एक एक क्वेश्चन बताती हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस एंड इसके साथ साथ मुझे फॉलो कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं। तो आप जानते हैं ट्राइब्स, ये जो जनजाति के लोग होते हैं इससे क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये है कुकी जनजाति के बारे में। तो कुकी जनजाति जो है इंडिया की जनजाति है और आपके पास चार ऑप्शन है, असम, मेघालय, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो आपको ये बताना था कि ये जनजाति कहाँ की है। तो ये जनजाति है मणिपुर की। तो आपका मणिपुर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, मैं इसको सर्कल कर दे रही हूँ जो ऑप्शन करेक्ट है। मणिपुर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। एंड ये जो जनजाति है ये हिंदू जनजाति है। ठीक है, कुकी जनजाति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसका नाम क्या हो जाता है। तो देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, पद्मा, मेघना, हुगली, लोहित। तो आपको अगर पता हो तो पहला ही ऑप्शन राइट है, पद्मा। गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तब गंगा को क्या बोलते हैं वहाँ पर, पद्मा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर परियोजना आपके गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई जा रही है, नर्मदा नदी पर चल रही है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, चार ऑप्शन थे आपके पास, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, गंगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो देखिए बाकी तीन यहाँ वेद लिखे और एक उपनिषद दिया हुआ है कि उपनिषद में तो किस में है। तो ना ही ऋग्वेद, ना उपनिषद, ना यजुर्वेद। जो आपका म्यूज़िक से रिलेटेड है वो है आपका सामवेद। ठीक है, सामवेद में म्यूज़िक के बारे में बात की गई है। मैंने जब हिस्ट्री में शुरुआत में पढ़ाया था, अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था आपको सारे वेदों के बारे में, उपनिषद के बारे में, और मैंने ये भी बताया था कि सामवेद में म्यूज़िक के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। ऑप्शन है आपके पास कादरी, फिरदौसी, चिश्ती, नक्शबंदी। तो और भी कुछ सूफी संप्रदाय हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि दारा शिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था। तो दारा शिकोह ने अपनाया था कादरी सिलसिले को। ठीक है, तो कौन सा सिलसिला अपनाया था, कौन सा सूफी सिलसिला, कादरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट स्थित है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है वो स्थित है कहाँ पे, फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन एंड रूस। कहाँ पे स्थित है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट जो रेंज है वो है जर्मनी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकहरी नागरिकता किस देश की देन है। ये भी मैंने अभी पिछले दिन जब मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था, ऐसे ओरली बता दिया था कि इंग्लैंड से क्या किया गया है, इकहरी नागरिकता, भारत में जो इकहरी नागरिकता यानी कि एकल नागरिकता चलती है वो इंग्लैंड से ली गई है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। चार ऑप्शन थे आपके पास, इंडिया, इंग्लैंड, जापान, आयरलैंड। तो इंडिया का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इंडिया में तो ऑलरेडी हम हैं ही। और पूछा गया था कि ये इकहरी नागरिकता किस देश की देन है, यानी हमारे देश में किस देश से ली गई है। तो इंग्लैंड, जापान और आयरलैंड था, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंग्लैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी। ऑप्शन है आपके पास बलबन, पूरा नाम मैं बता दूं, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इनमें से कौन सा वो सुल्तान था पहला जिसने कि अपनी स्थायी सेना रखी थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी स्थायी सेना रखी थी। ये जब आगे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे मिडिवल तो उसमें पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है। देखिए यहाँ पे चार शहर दिए गए हैं, पूछा जा रहा है कि कौन सा निकट है दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, इनका तो सवाल ही नहीं आता। वेस्ट बंगाल आपका कर्क रेखा के पास से है, तो कोलकाता आपका काफ़ी पास जो शहर है वो लगता है कर्क रेखा के।
तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, कोलकाता हो जाएगा सही ऑप्शन। स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 21, 29, 36। ठीक है, 3 ऑप्शन यहाँ पे है क्योंकि 4 की जगह भी नहीं थी, और इन्हीं तीनों में से आपका एक आंसर है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को मिला के कुल कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य थे 36। ठीक, सी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे लचीला संविधान किस देश का है? हालांकि भारत का संविधान भी काफ़ी लचीला है, लेकिन पहली बात तो आप यहीं से समझ जाइए, यहाँ भारत ऑप्शन में भी नहीं है, और दूसरी बात विश्व का सबसे लचीला संविधान अगर बात की जाए तो ब्रिटेन का संविधान है, क्योंकि ब्रिटेन का संविधान आप जानते हैं अलिखित संविधान है, एंड इसमें अपनी सुविधा अनुसार ये लोग परिवर्तन करते रहते हैं। अभी तक इनका संविधान लिखा नहीं गया, और लिखने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई ब्रिटेन वालों को, क्योंकि वहाँ पे सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है बिना संविधान लिखे। ठीक है, और जैसा भी उनको ज़रूरत लगती है वो उसके अकॉर्डिंग अपना संविधान जो है वो एक तरीके से हम बोल सकते हैं बना लेते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के संविधान को सभी संविधानों की जननी भी कहा जाता है। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? ठीक है, हर्यक वंश, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको हर्यक वंश भी आप पढ़ेंगे उसमें। तो हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन हैं, उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु या फिर नन ऑफ दिस। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु को ही कुणिक भी कहा जाता था, और बिंबिसार तो अजातशत्रु के पिता थे। ठीक है, जिनको मार के अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मगध देश के थे। ठीक है, मतलब कि मगध पर राज्य करते थे, मगध पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो आप जानते हैं दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, तो जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है वो पश्चिम बंगाल में है। एंड किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े के अवशेष, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, लोथल, कालीबंगा, बनावली, सुरकोटड़ा। इसको सुरकोटड़ा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सुरकोटड़ा। यहाँ से मिले हैं घोड़े के अवशेष। ठीक है, सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा से ही मिले हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 52वें संविधान अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 52वें संविधान अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ जिसमें जो वयस्क मताधिकार था, यानी आपकी जो वोटिंग का अधिकार था, पहले 21 वर्ष था, कब से वो फिर उससे वो घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो वो संविधान संशोधन था आपका 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो गाइज आज के क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, एंड पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।